अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th के लिए जो टॉपिक है टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी सब्जेक्ट का कम्युनिकेशन जो हमने पढ़ा है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़े हैं। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो बैरियर बन सकती है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से सेंडर रिसीवर तक मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा। तो हमारे पास फिज़िकल बैरियर है, लिंग्विस्टिक बैरियर है, इंटरपर्सनल बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है और कल्चरल बैरियर है। ये 5 बैरियर्स हैं, 5 रुकावटें हैं जो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव नहीं होने देते हैं, ठीक है ना। ये रुकावट बन सकती है जब भी कोई आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। या ये सेंडर मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, ठीक है ना, तो वो जो रिसीवर है जो मैसेज रिसीव करता है, इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। तो वो रुकावटें क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बैरियर है दैट इज़ फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर क्या होता है? ये इन्वायरमेंटल या नेचुरल कंडीशन होती है जिसकी वजह एक्ट करता है एज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है ना। इन्वायरमेंट का अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वायरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इन्वायरमेंटल या नेचुरल कंडीशन कुछ ऐसी कंडीशंस है जो एज अ बैरियर एक्ट कर सकती, जो रुकावट बन सकती है। लाइक वाइज हम किसी ऐसी जगह पे बात कर रहे हैं, हम किसी ऐसी जगह पे जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं जहाँ पे शोर ज़्यादा है, नॉइज़ ज़्यादा है। हम मार्केट की बात करेंगे, ठीक है ना, जब हम मार्केट में फ़ोन पे बात करते हैं, एक दूसरे के साथ मार्केट में बात करते हैं जहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे रिसीवर और सेंडर के दरमियान जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें थोड़ी इफेक्ट जो है रुकावट आ जाती है। उसको कहते हैं बैरियर, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है सिग्नल सेंड करती है, ठीक है ना। हमारी बॉडी लैंग्वेज से एक हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दूसरे रिसीवर तक जाती है, लाइक हमारी गेस्चर्स है, हमारी पोस्चर्स है, तो वो फिज़िकली अगर जो सामने रिसीवर होगा वो उसको नहीं देख पाएगा या वो उसको रीड नहीं कर पाएगा, तो वो भी एक जो है हमारे लिए एक रुकावट बन पाएगी कि हम रिसीवर तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाएंगे, यानी कम्युनिकेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल या इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है, टेक्स्ट मैसेज जो हम करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है एज़ कम्पेयर टू फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, आमने सामने बात करते हैं, ठीक है ना, फेस टू फेस, ठीक है ना, दोनों आमने सामने, सेंडर और रिसीवर भी, तो वो वाली कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट मैसेज हम करते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, उतना असरदार नहीं रहता, ठीक है ना। तो दूसरा जो है दैट इज लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक होता है लैंग्वेज का बैरियर, ठीक है ना, जो रुकावट बनती है। ये कैसे बन सकती है रुकावट? हम हर कोई इंसान जो अपनी अपनी लैंग्वेज में अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं, ठीक है ना, तो हम कश्मीरी है, हम कश्मीरी में बात करेंगे, हम उर्दू भी समझते हैं। अब जो लोग कश्मीरी है, उर्दू नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए उर्दू में बात करना एक रुकावट बनती है, ठीक है ना। हम ऐसे लोगों की बात करेंगे जिनको जो एजुकेटेड नहीं हैं, जो उर्दू नहीं जानते हैं, ठीक है, जो उर्दू समझते नहीं हैं, उनके साथ अगर उर्दू में बात करेंगे तो वो उर्दू नहीं जो है समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरी अगर एग्जांपल लेंगे, चाइनीज़ है हमारे पास या फ्रेंच है या ऐसी कोई लैंग्वेज है, अगर इस तरह हम बात करेंगे अपने कश्मीरी भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या बता रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लिंग्विस्टिक बैरियर है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूज़ ऑफ प्रोफेशनल वर्ड इस्तेमाल की जाती है, लाइक वाइज डॉक्टर्स जो होते हैं, टूरिज्म प्रोफेशनल जो होते हैं, या कोई भी हम बात करेंगे जो प्रोफेशनल जो है लोग होते हैं, वो जो बात कर रहे हैं उनकी अपनी एक प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो लैंग्वेज वो खुद समझेंगे, कोई आम इंसान, कोई कॉमन जो है पर्सन उस लैंग्वेज को, उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। तो वो लैंग्वेज भी इस तरह इस जो है मुद्दे में इस असना में एक रुकावट बन पाती है, किसके लिए? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इंटरपर्सनल बैरियर्स, ठीक है ना। तो इंटरपर्सनल क्या होते हैं? आपस में जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, ठीक है ना, तो हम एज जो बैरियर्स होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, जब हम आपस में बात कर रहे हैं, जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है ना, तो दूसरा जो है उसको इंटरप्रेट जो है अच्छे से नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। दूसरा जो है रिसीवर जो है उसको जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। वजह क्या है? इंटरपर्सनल उनके आपस में कुछ जो है तजाद होते हैं, उनके आपस में कुछ जो है मसले होते, इश्यूज़ होते हैं। लाइक वाइज मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो मेरी बात सुनना नहीं चाहता, वो मुझसे बात करना नहीं चाहता है, तो ये इंटरपर्सनल रुकावटें बनती है, ठीक है ना। आपस में हमारे पास एक रुकावट है कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी लड़के से बात कर रहा हूँ, किसी टीचर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। हो सकता है कुछ हमारे बीच कोई इशू हो, कोई मामला हो, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी, सिंपली इफेक्टिव, क्योंकि मेरी बात सुन ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ मेरी
बात सुनो, आप मेरी बात अपनी तरफ देखो, ना मेरी तरफ देख रहा है, ना मेरी तरफ सुन रहा है, ना मेरी बात समझ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। इंटरपर्सनल बैरियर है, रुकावट है आपस में। जब हम कोई जो है कोई इशू होगा, कोई जो है कोई क्राइसिस होगी या कोई भी कंट्रोवर्सी होगी, तो हम उस दौरान अगर बात करेंगे तो वो इंटरपर्सनल बैरियर में आएगा, हमारी जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी स्ट्रक्चर, एक यूनिट होती है जहाँ पे हायरार्किकल लेवल होता है, ठीक है ना। हायरार्की क्या होती है? मतलब वहाँ से लेके हम छोटे क्लास 4 पियोन से लेके जो है ऊपर मैनेजर तक जो है एक मुलाजमों की एक सीक्वेंस होती है। अगर हम अपनी स्कूल की बात करेंगे, हमारे प्रिंसिपल सारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद हमारे लेक्चरर्स आते हैं, मास्टर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, उसके बाद क्लास 4 स्टाफ आ रहा है, ठीक है ना। तो हर एक के पास एक लेवल है, इसको कहते हैं हायरार्किकल लेवल, ठीक है ना। यानी पियोन से लेके क्लास 4 से लेके ऊपर टीचर, फिर मास्टर, फिर लेक्चरर, फिर प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये लेवल है, एक हायरार्किकल लेवल कहता है इसमें। तो इसमें रुकावट क्या बन सकती है? इसमें कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत असरदार नहीं होगी, इफेक्टिव, क्योंकि हम प्रिंसिपल के साथ उस तरह बात नहीं कर पाएंगे जिस तरह प्रिंसिपल अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ बात करेगा, ठीक है। लेक्चरर के साथ हम इस तरह बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, जिस तरह लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लॉबी के साथ बात कर सकता है। मैं स्टूडेंट के साथ इस तरह बात नहीं कर पाऊंगा, या स्टूडेंट मेरे साथ उतना घुल मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता टीचर के सामने बात करनी है। तो मुझे पता स्टूडेंट के साथ मैं उतना जो है फ्रैंकली बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड सर्कल नहीं है, वो मेरे स्टूडेंट है। तो ये हायरार्किकल लेवल है, वहाँ पर कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव लेस रहती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बनता है। ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल के साथ मुझे कोई कम्युनिकेशन कर रही है, तो मैं फ्रीली नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, मुझे अपना पॉइंट बोलना है, प्रिंसिपल को अपना मसला बोलना, लेकिन फ्रीली उतना, क्योंकि वो मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन वो मेरा प्रिंसिपल है, वो मेरा जो है हेड है, मैं उसका सबऑर्डिनेट हूँ। तो वो एक लेवल है, उस लेवल तक जब हम बात कर रहे हैं, उस लेवल की जब बात करेंगे, तो कम्युनिकेशन उतनी इफेक्टिव नहीं है। दैट्स ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो है दैट इज कल्चरल बैरियर। कल्चरल क्या होता है? कल्चर जो हम बात करें, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, ठीक है ना। तो कल्चर क्या होता है? कस्टम्स और रिचुअल जो होते हैं किसी सोसाइटी के, उसको हम कहते हैं कल्चर। किसी सोसाइटी के रिचुअल्स क्या है, उसके जो है कस्टम्स क्या है, ठीक है ना। यानी उस सोसाइटी के रीति रिवाज क्या है, वो अलग अलग डिफरेंट लोगों के डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए बैरियर बन सकता है। लाइकवाइज हम फैरन पहनते हैं विंटर्स में, ठीक है ना, हम कांगड़ियाँ लेते हैं विंटर्स में, हमारा कल्चर है, ठीक है ना। तो आगे वाला बंदा जिसके पास फैरन का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, हम फॉरेन की बात करेंगे, जिनको कांगड़ी का कंसेप्ट नहीं है, वो तो समझ ही नहीं पाए कि भाई इसके पास क्या है, ये इसने क्या ऊपर से पहना है, इसके अंदर क्या है, इसमें आग है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो एक, जब कोई कश्मीरी देखेगा वो सिंपल बोलेगा उसको ठंड लगी है, इसने कांगड़ी ली है, सिंपल इसकी मैसेज है, ठीक है ना, नॉन वर्बल। तो लेकिन जब कोई फॉरेन जो है फॉरेन टूरिस्ट है, कोई फॉरेन इंसान है, वो जब देखेगा फैरन पहने हुए, कांगड़ी ली है किसी बंदे ने, कश्मीर की बात करेंगे, ठीक है ना, तो उसको समझना है कि भाई इसने कांगड़ी क्यों ली है, क्योंकि हमारा कल्चर ये है, हमारा जो है कस्टम है, यहाँ पे रिवाज ये है कि हमारी एक ट्रेंड है कि जब भी बर्फ़ गिर रही है विंटर्स में हम फैरन पहनते हैं, हम कांगड़ियाँ लेते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, तो ठीक है। लेकिन फ़ॉरेन के जो लोग होते हैं, अगर हम फ़ॉरेन की बात करेंगे, ठीक है, वो जैकेट्स पहनते हैं, वो थर्मोकॉट्स पहनते हैं, वो अलग अलग उनके पास वाटरप्रूफ जो है कपड़े होते हैं, ठीक है ना, वो अपने आप गर्म रखने के लिए वो सब पहनते हैं, वो फ़ैरन या कांगड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो उनके लिए ये हमारा जो कल्चर है कांगड़ी या फ़ैरन पहनना एक रुकावट बनते है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम अपनी कम्युनिकेशन अपनी किसी तरीके से करना चाहेंगे, ठीक है ना, कल्चर लाइक वैसे हम कश्मीरी वाजवान बनाते हैं, जब हमारी शादी होगी हम शादी ब्याहों में कश्मीरी वाजवान का इस्तेमाल करते हैं। कश्मीरी वाजवान के बगैर हमारी शादी तो दिखेगी ही नहीं, ठीक है। तो एक कल्चर है हमारे लिए, ठीक है। कोई दूर से भी आएगा, कश्मीरी आएगा, कोई और आएगा, बोलेगा यहाँ पे शादी है क्योंकि यहाँ पे वाजवान चल रहा है, ठीक है। तो सिंपली नाच गाना होता है, वाजवान होता है, ये सब एक इंडिकेशन है कि भाई, एक सिग्नल है कि भाई यहाँ पे शादी है, एक मैसेज है, ठीक है ना, एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो फॉरेन होते हैं वो ऐसा नहीं करते, तो उनको बोलना पड़ेगा भाई यहाँ पे इतनी जमलिंग क्या, यहाँ पे क्राउड क्यों है, यहाँ पे इतना नाच गाना क्या है, यहाँ पे एक खाने पीने का इंतजाम क्या है, उनको बताना पड़ेगा भाई यहाँ पे शादी है, वो है ये, ठीक है। तो दैट इज़ कल्चरल बैरियर। अगर दूसरे डिफरेंट लोगों के कल्चर, हम जो डिफरेंट लोग बैठे हैं उनके डिफरेंट कल्चर्स है, तो उनको कल्चर्स में अपने आप को जो सिग्नल सेंड करने हैं वो एक रुकावट बन पाएगी जब तक न एक दूसरे के कल्चर को समझ पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये था आज का टॉपिक, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो हमने बैरियर्स यहाँ पे डिस्कस किए। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में फिर से आपसे जो है मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।